हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला आज आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ क्लास 12th का, जिसमें रिलेशन फंक्शन के कुछ हम लोग क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में काफ़ी बार आ चुके हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि टाइम कम होता है वीडियो बनाने में, इसलिए इसको हमने पहले से एडिट कर लिया है और आप लोगों को सिर्फ इसको समझाते हैं। इससे आप लोग का ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 7th वीडियो है हमारा और इससे पिछले वाले में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैव केम इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो विल लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल टू दिस डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मालूम होगा कि अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी रियल नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू हमने ले लिया 2.3, तो रियल नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे और 2.3 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। स्टूडेंट्स, हम अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करेंगे लेफ़्ट हैंड से और 2.3 तक जाते हैं और इस पूरी जर्नी में जो सबसे बड़ा इंटीजर हमको मिलता है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, वही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं -इन्फिनिटी से अगर 2.3 तक जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इंटीजर हमको मिलेंगे। 0 मिलेगा, 1 2 मिलेगा और 2 जो होएगा वो सबसे बड़ा इंटीजर होएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 2.5 ले लें, 2.6 ले लें, 2.7, 2.9, 2.99, मतलब 3 के पहले कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो आती है वो हमारी कितनी आएगी? 2 हमेशा आएगी। ठीक है, इवन अगर x की वैल्यू, स्टूडेंट x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 या 2 से बड़ी लेते हैं और 3 से छोटी लेते हैं तो इन सभी x की वैल्यूज़ के लिए आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी। अगर इसको आपको डिटेल में देखना है तो मेरा एडवांस में कुछ वीडियोस पढ़ेंगे जो कि आप लोगों को इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके बारे में हम लोग बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, जिसमें जेई वगैरह के लिए हम वीडियो डालेंगे। तो उसमें आप लोग इसको देख करके क्लेरिफाई कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे 1 प्रूव करने के लिए x की 2 वैल्यूज ले रहे हैं, x1 इक्वल टू 2.3 और x2 इक्वल टू 2.5। हमने आपको बताया कि अगर 2 और 2 से बड़ी या 2 और 3 से छोटी चाहे जितनी वैल्यूज ले लें, उन सभी के लिए हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी। तो आप इजीली लिख सकते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, ये आपको गिवन है। मतलब 2.3 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, 2.5 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। लेकिन 2.3 2.5 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज़ नॉट 1 एग्जाम्पल एक देना है जिससे कि आपका ये गलत साबित हो जाएगा कि 1 नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ऑन 2 होने का। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि यहाँ पे जब भी आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमेशा इंटीजर ही आती है, जबकि आपका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर में से सिर्फ आपके वही इमेजेस बनेंगे, रियल नंबर जो कोडोमेन है उसमें वही इमेजेस बनेंगे जो इंटीजर हैं। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज जो है विदाउट एनी इमेज ऐसे ही खाली रह जाएंगी। तो इसमें आपका जो कोडोमेन होएगा वो आपके रेंज के इक्वल नहीं होएगा और इसीलिए हम लोग इसको ऑन 2 नहीं कह सकते। हमने लिखा भी है कोडोमेन इज़ नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर दिस वन इज़ नॉट ऑन 2 फंक्शन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन डिस्कस किया कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारा क्यों नहीं 1 और ऑन 2 होता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाई fx इक्वल टू मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है ये। ठीक है, सच दैट f इज़ डिफाइंड r इज़ टू r सेट ऑफ रियल नंबर इज़ टू सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, जो को डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब 1 के लिए
अगर हम लोग x1 और x2 की वैल्यू -1 और +1 लेते हैं, समझ रहे, यही तो होता है, सिंस f(x1) इक्वल टू f(x2) फॉर x1 इक्वल टू -1 एंड x2 इक्वल टू +1। तो हम मॉड फंक्शन में, अपने इस फंक्शन में दोनों वैल्यूज -1 रखेंगे और फिर +1 रखेंगे, लेकिन दोनों की मॉड वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जबकि -1 +1 की इक्वल नहीं है, दैट इज x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। ऐसे ही अगर आप -2 रखेंगे, +2 रखेंगे तो भी आपका सेम इमेज आएगी, कितनी आएगी, 2। -3 +3 रखेंगे तब भी सेम इमेज आएगी, 3। तो मोर देन 1 एलिमेंट के लिए आपकी सेम इमेज आ रही, तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ और मेन 1 हो जाएगा, वो मैंने लिखा है। दूसरी चीज़, ऑन टू के लिए आपका कोड डोमेन यहाँ पे रियल नंबर है, जबकि आप बार बार देख रहे हैं कि जो आपके फंक्शन की वैल्यू है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो आपका पॉजिटिव क्या होता है, इंटीजर होता है या पॉजिटिव रियल नंबर होती है। तो जो आपका रेंज आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, जो आपका रेंज इस केस में आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए, कोडोमेन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज़ रियल नंबर एंड रेंज इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो नेगेटिव रियल नंबर कोडोमेन से खाली रह जाएंगी, इसलिए हमारा जो रेंज होगा वो हमारे कोडोमेन की इक्वल नहीं होएगा और हमारा फंक्शन जो होएगा वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये 2 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमको जो दिया गया है वो ये है, डुप्लेट पे आधारित है। लेट ए एंड बी आर द 2 सेट्स, देन सो दैट एफ ए क्रॉस बी इज टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन में अगर कोई भी डुप्लेट ए क्रॉस बी से जो निकल रहा है उसको हम डालते हैं तो फंक्शन के डुप्लेट के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को रिवर्स कर देता है, मतलब एक्स वाई की जगह चला जाता है और वाई जो है एक्स की जगह आ जाता है। इस तरीके से मेरा फंक्शन है, ठीक है। कह रहे हैं कि शो करिए कि ये फंक्शन जो दिया गया है ये मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। स्टूडेंट, मान लेते हैं यहाँ पे कि सेट ए में हमारे पी एलिमेंट हैं और सेट बी में हमारे क्यू एलिमेंट हैं, देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू। आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, पी, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, क्यू। तो यहाँ पे पी इंटू क्यू हो जाएंगे आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसका सेंस क्या हुआ कि आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। तो नेचुरल सी बात है, अगर ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट हैं तो बी क्रॉस ए में भी पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जितने आपके डुप्लेट ए क्रॉस बी में आएंगे उतने ही डुप्लेट आपके बी क्रॉस ए में भी आएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लेते हैं कि फॉर 1 1 के लिए लेते हैं, हमको 2 एलिमेंट लेना है डोमेन से। डोमेन मेरा क्या है, ये है डोमेन, ये है मेरा, ये डोमेन है स्टूडेंट्स, और ये मेरा कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। तो हमको 1 1 प्रूव करने के लिए डोमेन से 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, और यहाँ पे डोमेन जो दिया गया वो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, मतलब कि जो एलिमेंट के फॉर्म में आएंगे वो डुप्लेट्स आएंगे। इसका मतलब मुझे 2 डुप्लेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला डुप्लेट मैंने ले लिया है A1 B1 और दूसरा डुप्लेट ले लिया है A2 B2, और कोई भी A1 B1 और कोई भी A2 B2 आप ले सकते हैं, किससे, डोमेन से। क्लियर? सच दैट एफ A1 B1 मतलब fx1 इक्वल टू fx2 होता है, तो x1 की जगह हमारा A1 B1 है, x2 की जगह मेरा A2 B2 है। तो एफ A1 B1 इक्वल टू A2 B2। आपका फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है कि ये हमारे डुप्लेट के एलिमेंट को रिवर्स कर देता है। तो A1 B1 जो हम डाल रहे हैं वो B1 A1 हो जाएगा, A2 B2 जो डाल रहे हैं वो B2 A2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 2 डुप्लेट तभी इक्वल होते हैं जब उनका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। तो B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा, A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा, और हम वैलिड हो जाएंगे कहने के लिए कि मेरा फंक्शन f जो है वो क्या है, 1 1 है। क्लियर? ये आपके समझ में आया होगा। अब ऑन2 की बात करते हैं। ऑन2 फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे, ये जो मेरा फंक्शन है इसको ऑन2 कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपके जितने
नंबर ऑफ डुप्लेट्स ए क्रॉस बी में आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ डुप्लेट्स बी क्रॉस ए में आ रहे हैं, ठीक है। और फंक्शन मेरा 1 1 है। तो अगर फंक्शन 1 1 होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ डोमेन और सेट ऑफ को डोमेन इक्वल होते हैं तो फंक्शन अपने आप क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं कि सिंस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कॉर्डियल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए एंड एफ इज़ 1 1 देयरफॉर एफ आल्सो विल बी ऑन टू फंक्शन। तो आपने देखा कि आपका फंक्शन 1 1 भी है, आपका फंक्शन ऑन टू भी है, इसलिए फंक्शन को हम क्या कह देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कह देंगे स्टूडेंट, ठीक। ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, लेट ए आर -3 एंड बी आर -1, ठीक है। इफ़ एफ इज़ डिफाइंड एज एफ ए इज़ टू बी, ए से बी पर एफ को डिफाइन किया जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x-2 अपॉन x-3। वो कह रहा है क्या एफ जो है 1 1 और ऑन टू होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे डोमेन जो मुझे दिया गया वो ए दिया, मतलब ये जो डोमेन है और ये मेरा रेंज है। यहाँ पे ये डोमेन इसलिए दिया गया है बिकॉज एफ इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 3। अगर आप इस फंक्शन में x इक्वल टू 3 पुटअप कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और f की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से हम 3 को अगर माइनस कर देते हैं, बाकी x की सभी वैल्यू जो रियल नंबर में जाएंगी 3 के अलावा उन सब पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए इसको r-3 दिया हुआ है, क्लियर। और b दिया है r-1। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं, पुराना मेथड मेरा। वी हैव फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग इन ए सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब फंक्शन में हम लोग x1 और x2 यहाँ पुटअप कर देंगे। एक बार x1 पुटअप करेंगे ये आ गया, एक बार x2 पुटअप करेंगे इसी में ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व आप करेंगे तो आपको x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा और दिस इम्प्लाइज f इज़ 1 1 फंक्शन। स्टूडेंट्स ये आपका एक पार्ट हो गया। अब रही बात ऑन टू की। ऑन टू के लिए मैंने बताया था आपको कि अगर फंक्शन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, जो इंडिपेंडेंट उसको डिपेंडेंट कर दीजिए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अभी y डिपेंडेंट है और x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिए हैं। तो x इक्वल टू 3y-2 अपॉन y-1 हो गया, ठीक। इसमें हम वेरिएबल चेंज कर लेंगे क्योंकि एज़ यूजुअल होता है कोई फंक्शन x में ही दिया जाता है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे केवल x रख दिए y की जगह और कुछ नहीं किया मैंने, और मेरा फंक्शन क्या हो गया, gx। अगर मैं प्रूव कर ले जाता हूँ कि gx मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 है। नाउ इफ़ वी प्रूव दैट gx इज़ 1 1, ठीक है, देन इट्स शो दैट f इज़ ऑन टू। तो मेरा मेन फंक्शन ऑन टू प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो g फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे नहीं डिफाइन होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इसीलिए जो हमारा को डोमेन इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे तो को डोमेन r-1 दिया हुआ है, क्योंकि हमारा ये जो g फंक्शन है 1 पे डिफाइन नहीं है। और g जो फंक्शन होगा उसमें ये हमारे डोमेन का काम करेगा और ये रेंज का काम करेगा, क्लियर। तो अब हम इसको शो करते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। फिर वही पुराना मेथड कि सिंस फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग इन b, देखो डोमेन में लिए इसको, और सच दैट gx1 इक्वल टू gx2, ठीक है। तो एक बार अपने इसी फंक्शन में हम लोग x1 रखेंगे, एक बार x2 रखेंगे, तो ये इक्वल टू इसके आ जाएगा। सॉल्व जब करेंगे जैसे प्रीवियस वाले को सॉल्व किए तो x1 इक्वल टू x2 आएगा, और विच इम्प्लाइज g इज़ 1 1 फंक्शन एंड वी से दैट f इज़ ऑन टू फंक्शन। आई होप सो कि आप लोगों के समझ में ये आया होगा स्टूडेंट्स। और इन द नेक्स्ट वीडियो I will start the composition of the function, which is very important for the further coming exercises. So you all are welcome in the next video. Thank you.